हाँ, तो क्लास 9, तो आज हम लोग ठीक है एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, एक बताएंगे ठीक है, बाकी बात आप लोग घर पे जाकर ठीक है ट्राई करना है। ओके ठीक है, डोंट लाफ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ठीक है एक चतुर्भुज दिया गया फिगर ठीक है, सबसे पहले उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके कोण कितने हैं? 4 कोण है। ठीक है, तो यहां पे बता दिया गया है ठीक है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो हम लोग लिखते हैं ठीक है ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया गया है? ठीक है, तो AC जो है वो किसका बराबर है? AD का। ठीक है, AC जो है वो किसका बराबर है? AD का। और यहां पे लिख दिया गया है ठीक है, और AB को ठीक है AB ठीक है लिखा हुआ है AB ठीक है कोण A को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब यहां समझना कि ये कोण पहले ऐसा था और जब हम ए बी खींचे तो इसको क्या कर दिया? 2 भागों में क्या कर दिया? समद्विभाजित। समद्विभाजित करने का मतलब क्या? जितना ये कोण होगा उतनी क्या होगा? वो कोण होगा, मतलब आपस में दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं इसको एक कोण नाम देते हैं, इसको 1 और इसको 2। ठीक है, अब यहां पे समद्विभाजित करती थी, यहां पे हमको एक रिलेशन मिल गया है। ठीक है, जब समद्विभाजित करती है तो कोण 1 जो होगा वो किसका बराबर होगा? कोण 2 का, क्योंकि ये लिख दिए हम कि ए बी जो है वो कोण 1 को क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो ठीक है क्वेश्चन है ठीक है, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज जो होगा वो ए बी सी जो होगा वो सर्वांगसम होगा किसका? त्रिभुज ए बी डी का। ठीक है, ये हम लोगों को सिद्ध करके लाना है। ठीक है, फिर आगे ये भी पूछा है क्वेश्चन में ठीक है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, मतलब बीसी और बीडी के बारे में बाद में हमें बताना है कि इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सर्वांगसम बताएंगे, और सर्वांगसम बताने के लिए किसको बोल रहा है? सबसे पहले उसी त्रिभुज को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कौन कौन त्रिभुज को बताने के लिए बोल रहा है? ये और ये। तो लिखते हैं ए बी सी और क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, चलिए क्या क्या रिलेशन हमें मिल रहा है पहले उसको ढूंढते हैं। ठीक है, तो ए बी सी में क्या क्या दिया गया? सबसे पहले ये बता दिया गया कि AC जो होगा, ये त्रिभुज ध्यान से देखना, 2 त्रिभुज हम ले रहे हैं। ठीक है, ए बी सी ऊपर का त्रिभुज, ठीक है, नीचे ए बी डी नीचे का त्रिभुज। ठीक है, तो पहला जो रिलेशन हमको दे दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है कि AC जो है वो किसका बराबर होगा? BD का। तो AC जो होगा वो किसका बराबर हो गया? AD। AC जो होगा किसका बराबर हो जाएगा? AD का। दूसरा बात ध्यान से समझना कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के लिए AB जो है वो काम कर रहा है समान। ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज में जब जा रहे हैं तो ABD लिख रहे हैं, ये त्रिभुज में जा रहे हैं तो ABC लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों त्रिभुजों के लिए ये जो भुजा AB है वो दोनों के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये 2 भाई और दीवार बीच में दिया गया है, तो ये दीवार जो है ए बी वो दोनों के लिए काम कर रहा है ना, दोनों का हक है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि एबीसी जो त्रिभुज है उसके लिए AB और जो ABD त्रिभुज उसके लिए भी क्या होगा? AB। ठीक है, कहां से? समान भुजा। क्या से? समान भुजा। ठीक है, ये जो है वो कहां से आया था? दिया है। ठीक है, ये क्या चीज है? दिया हुआ। ठीक है, यहां पे पहले दे दिया गया है, इसको लिख दिए। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन और हम लोग ढूंढ लिए हैं कि इस त्रिभुज में जो कोण 1 होगा और इस त्रिभुज में जो कोण 2 होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि AB जो है वो कोण 1 को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने मतलब क्या? 2 बराबर कोणों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए ठीक है क्या लिख सकते हैं आप? 3 चीज तो मिल गया आपको, देख रहे हैं, एक भुजा, 2 भुजा और एक कोण। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? ABC जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा किसका? त्रिभुज ABD का। कहां से? तो 2 भुजा। ठीक है, 2 भुजा मतलब एक कोण था ना, तो एक दे दिए A और फिर बाद में इस कसौटी से क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अब हमें
क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बीसी और बीडी के बारे में क्या कर सकते हैं, तो याद रखना कि जब भी कोई भी दो त्रिभुजों को जब हम समअंशम बता देंगे तो उनके सारे भुजा, सारे संगत कोण सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब कि ए बी सी के त्रिभुज में जो था बीसी और ए बी डी में जो था भुजा बीडी, वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब लिख सकते हैं कि जब अगर ये होगा तो यहां पे बोल सकते हैं कि जो बीसी जो होगा वो क्या होगा, आपस में बीडी के बराबर होगा। ये हम लोग को सिद्ध करना था। ये कहां से लिखे, तो सीपीसीटी से। मतलब कि ये पहले भी बता चुके सीपीसीटी से, ठीक है। मतलब कि सर्वांगसम जब बता देते हैं दो त्रिभुजों को, इसका मतलब सीपीसीटी का, ठीक है। सर्वांगसम जब दो त्रिभुजों को बता देते हैं तो उनके संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए यहाँ पे संगत जो कोण था बीसी और बीडी आपस में क्या कर दिए, बराबर। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ये हो गया है प्रूफ, ठीक है। राइट करो।